जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। आज हम इस वीडियो में किशोरी जी का श्रृंगार और उसके साथ साथ एक कथा सुनेंगे। हमें जो भगवान ने ये ज़िंदगी दी है, इसमें सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं, लेकिन हम दुखों को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका क्या कारण है, चलिए इस कथा में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। ये सुनकर जीव की आंखों में आंसू आ गए और वो भगवान से बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आ जाऊं। भगवान को जीव की बात सुनकर दया आ गई। उन्होंने दो कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज़ में अतृप्ति मिला दी और उस जीव से कहा कि तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं हो पाएगा। तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया ताकि तू लौटकर मेरे पास ही पहुँचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि जब किसी को दुख आता है तो हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर का मानसिक संतोष। यदि दुखों से घबराएं नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़ें तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर लें तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा, वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज़ में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में दुख आते भी हैं तो हमें उन दुखों से घबराना नहीं चाहिए। घबराने के बजाय हमें ईश्वर का आश्रय लेना चाहिए। तो आपको ये कथा और मेरी राधा रानी का श्रृंगार कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। श्री राधे।